हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। और अभी जो आपका सामने जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आईबीपीएस आरआरबी का पीओ और क्लरिकल, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जी आप सबसे पहले आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो पीछे जो मैंने रिसेंटली में वीडियो डाली एसबीआई क्लरिकल के रिजल्ट को लेकर, उसका आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार देख रहे हैं तो उन्होंने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना वीडियो, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें होती है वो मैं लेके आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आईबीपीएस आरआरबी का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ये चल रहा है कि भाई आईबीपीएस ने कुछ एक न्यू चीज़ लाई है। वो है कि भाई जो कंपोजिट टाइम मिलता था प्री के अंदर, वो अब क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस सब्जेक्ट का एक फिक्स टाइम कर दिया जाएगा। तो एक बात बताइए, जब आप कंपोजिट टाइम में करते थे तो उसमें क्या फ़र्क होता था? ये होता था कि आप थोड़ा रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे देते थे और मैथ को कम कर देते थे ना। तो उसमें क्या होता था कि आप आपका यदि कोई एक स्ट्रॉन्ग को पोर्शन करके जा रहे हैं तो आप उसमें हाईएस्ट गेन करते थे, ठीक है। और जो कमज़ोर था उसमें कम टाइम दे के लिमिटेड नंबर लाते, ठीक है। तो मेंस के लिए तो आप पढ़ते थे ना, मेंस के लिए आप हाई लेवल पढ़ते थे। तो अभी से ही आप यदि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, प्री की कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप माइंड को इस तरह डाइवर्ट मत होने दीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ मैं 24-25 मिनट एक सब्जेक्ट में 25 मिनट दे रहा था, तो उसको रिड्यूस करके मैंने को 2.5 मिनट रिड्यूस करने हैं, 22.5 मिनट पे लेके आना है, ठीक है। और जो मैथ के टाइम को है उसको 2-2.5 मिनट इंक्रीज़ करना है, तो 2.5 मिनट वहाँ इंक्रीज़ करना है। इस चीज़ को आप मैनेज करना है, बस इतना ही आपका एक डिफरेंस आएगा जो आपने पहले किया था ना, इतना ही डिफरेंस आने वाला है। ज़्यादा हम्बल होने मतलब डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या होगा। हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जा रही थी वो इस बार थोड़ा डाउन हो सकती है यदि कुछ पैटर्न में चेंज होता है, क्योंकि वो आपके लिए तो हुआ नहीं, पूरे जितने भी एस्पिरेंट एग्जाम देंगे सबके लिए हुआ है। तो थोड़ा सा आपको 2-3-4 क्वेश्चन रिड्यूस कर सकते हैं अटेम्प्टिंग में। क्यों? क्योंकि आरआरबी में ऐसा होता है कि हर जो मतलब लिमिटेड ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन किसी का रीजनिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, किसी का मैथ रीजनिंग बहुत हाई होता है। तो उसमें कुछ वो कैलकुलेशन इस प्रकार बैठाते हैं एग्जाम के अंदर कि उनके हाईएस्ट गेन हो पाए। तो वो क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम दे देते हैं जिससे उनके पूरे नंबर आ जाएं, और एक सब्जेक्ट को कम टाइम दे देते हैं। तो अभी क्या आईबीपीएस ने ये नोटिस किया होगा, या आईबीपीएस ने ये थोड़ा एग्ज़ाम का एक टाइमिंग देखा होगा कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करके दूसरे पे कम फोकस करते हैं प्री को। तो उसको बराबर प्रायोरिटी देने के लिए कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें, उसके लिए वो टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं। वो उसी अभी एग्जामिनर पे वो पूरा डिसीजन है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये तो एग्जाम, दूसरी बात ये कि मेंस में भी ऐसे होगा, मेंस का भी इंडिविजुअल का टाइम डिसाइडेड होगा। तो उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस में होता है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में होता है, और आरआरबी क्लर्क मेंस में भी होने जा रहा है, तो इतना आरआरपीओ में होने जा रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और एक फोकस होकर अपनी तैयारी को कीजिए। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी, मेरे अटैम्प्ट कम होंगे। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं लानी, क्योंकि माइंड के अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं, नो डाउट, जो एस्पिरेंट होता है थॉट्स आने लाजमी है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। और रही बात जो अभी टाइमिंग बचा है, कोई तैयारी जिस वे में तैयारी करता आ रहा होगा, अभी उसको सडनली कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो इतना मत सोचिए। बिल्कुल बस इतना करना है कि आप जब मॉक लगा रहे हैं तो मॉक के अंदर क्या करना है कि भाई जिसको आप सेक्शनल टाइम समझ के कि भाई 22.5 मिनट मेरे को रीजनिंग में ही देना है, जितने क्वेश्चन हुए इनफ, उसके बाद 22.5 मिनट मैथ को देना है। यदि आप मैथ फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं तो मैथ को 22.5 मिनट देना है और रीजनिंग को 22.5 मिनट देना है। इस तरह आप अभी जितने भी मॉक है उस तरह लगाने शुरू कीजिए। कोई पता नहीं है कि भाई आईबीपीएस कब नोटिस जारी कर दे, शॉर्ट नोटिस, कि भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ ये होगी। आप मेंस में भी ऐसे कीजिए, प्री मेंस और प्री में भी ऐसे कीजिए। अभी आप प्री पे फोकस कीजिए, मेंस में आप जिस तरह लगाते हैं उस तरह लगाइए, क्योंकि प्री में क्या है, टाइम अभी किस में कम मिलेगा किस में ज़्यादा मिलेगा ये डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन प्री में टाइम डिसाइडेड हो सकता है 22.5 मिनट। तो मान के चलिए 22.5 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करने वाली है कि भाई क्या होगा, है ना। इतना कोई बड़ा इशू मत बनाइए, आराम से फोकस होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।